छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तारापुर ग्राम के भोजराम पटेल ने कृषक परिवार में जन्म लिया और माता पिता को केवल अक्षर ज्ञान था। सरकारी विद्यालय एवं हिंदी माध्यम में पढ़कर कई सारी समस्याओं से जूझते हुए अपनी स्नातक पूर्ण कर शिक्षक बने, लेकिन इनकी यात्रा यहीं तक समाप्त नहीं हुई। उन्होंने अपने अटूट मेहनत के कारण 2013 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में पास होकर भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी के रूप में चयन हुआ, जो आज गरियाबंद जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त होकर के समाज की सेवा कर रहे हैं। तो आइए उन्हीं से मिलकर उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। क्या पता आने वाले समय में आप में से कोई दूसरा भोजराम पटेल हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले विद्यार्थी और फिर उसके बाद में टीचर बना। टीचर बनने के बाद में जिस स्कूल में था वहाँ पर बड़े अधिकारियों की जब गाड़ियाँ गुजरती थी तो मेरे मन में भी एक कल्पना होती थी कि ये सभी लोग पढ़ाई के द्वारा मेहनत करके वहाँ तक गए होंगे, अर्थात उन्होंने भी संघर्ष किया होगा और उसके बाद ही वो लोग यहाँ तक आए हैं। तो मेरे मन में उन चीज़ों को देख करके एक विचार उत्पन्न होते थे कि इनके भी 2 हाथ 2 पैर 2 आंख और मुंह हैं, और जब ये मेहनत कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। वहीं से मेरी सोच में परिवर्तन आया कि टीचर बनने के बाद भी मेरा जीवन का सीखने का और आगे बढ़ने का और सपनों को पूरा करने का समय समाप्त नहीं हुआ है। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे हम किसी भी स्थिति में रहें, हम चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, चाहे उसके बाद हम सामान्य परिवार में हों, चाहे विशेष परिवार में हों, चाहे किसी भी स्थिति में हों, यदि हम सिर्फ अपनी सोच को रखें कि मुझे आगे बढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है, तो निश्चित रूप से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वैसे भी हमारी एक कहावत होती है, जहां चाह वहां राह। जिस चीज को आप चाहते हैं उसको आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आप मेरे प्यारे बच्चों आप सबको बोलना चाहूँगा, आज से अपने मन में आप दृढ़ संकल्प कीजिए कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे और कभी भी परिस्थितियों की शिकायत नहीं करेंगे। हमारी परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों ना हो, हमारे आसपास की चीज़ें हमें कितने भी पीछे क्यों ना खींचती हो, लेकिन अपने आप से आप संकल्प करिए कि आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं आगे बढ़ूंगा और मेहनत करूंगा और अपनी सोच को सकारात्मक रखूंगा। जैसे मैं आप लोगों को अपने एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जब मैंने शिक्षाकर्मी था, टीचर था, तो उसके बाद जब मैंने सोच या सपना लक्ष्य बनाया, अपनी योजना बनाई, फिर भी मैं एक विद्यार्थी की तरह सुबह और शाम को पढ़ाई करता था, क्योंकि दिन में मुझे जाकर के बच्चों को पढ़ाना होता था और घर का काम भी करना होता था। तो सुबह चूंकि 5 बजे से लेकर के 7 बजे के समय जो होता था, मुझे पर्याप्त समय मिल जाता था पढ़ने के लिए और शाम को भी मिल जाता था। तो मैं अपने जो मेहनत है उसको सुबह और शाम को करता था। जब स्कूल में जो मेरे सीनियर टीचर होते थे, जब भी कोई व्यक्ति मिलता था तो उनसे उन बातों के बारे में जिक्र करता था, उनसे उनकी बातों को सुनता था। अगर मैं उसमें मेहनत नहीं किया होता तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने में नहीं होता। तो आप लोग इस मेहनत से कभी जी मत चुराना, क्योंकि यही वो मेहनत है। यदि आपके पास में ये है तो आपको किसी भी सहारे की जरूरत नहीं। आप हमेशा देखना, जिन व्यक्तियों ने ऊंचाइयों को छुआ है, जिनके नाम को आप पढ़ते हैं, जिन्होंने समाज एवं देश के लिए कुछ किया है, वह मेहनत और मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत पर फोकस करते हैं, न किसी की बात को ध्यान देते हैं, न किसी से घबराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो मेहनती हैं, कर्म करने वाले हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनकी मेहनत की कद्र होगी और उनको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.